क्या कभी तुमने गौर किया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं होते? वजह जानते हो क्या? देखो, इंसान सिर्फ काम करते करते नहीं थकता। वो उस वक्त ज़्यादा थक जाता है जब उसकी मेहनत को कोई महसूस ही ना करे। चलो अपने घर की एक नॉर्मल सा जो दिन होता है उसकी मिसाल देखो। सुबह अलार्म बजता है, शौहर जल्दी जल्दी तैयार होता है, चाय का घूंट कभी पी लेता है और कभी वो भी नसीब नहीं होता और रोजी कमाने के लिए घर से निकल जाता है। धूप हो या छाँव हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या ट्रैफिक जाम हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ घर से निकलता है कि मैं अपने घर वालों को वो तमाम आसाइशें दे सकूं जो मुझे देनी चाहिए। और दूसरी तरफ घर के अंदर भी एक जंग ही चल रही होती है। बीवी का दिन नाश्ते से शुरू होता है, उसमें बच्चों की फिक्र, घर की सफाई, खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हर एक की ज़रूरियात का ख्याल रखना। और इन सब के दरमियान वो खुद को अक्सर सबसे आखिर में रखती है। कभी उसको नाश्ता मिलता भी है और कभी भूखी ही रह जाती है। तो बताने का मकसद कि दोनों लोग, मियाँ भी और बीवी भी, अपनी अपनी जगह थके हुए होते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तभी तो मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी मसला कहाँ आता है? मसला वहाँ आता है जहाँ दोनों ये सोचने लगते हैं कि मैं तो इतना कुछ करता हूँ लेकिन ये मेरी फिक्र ही नहीं करती। और बीवी सोचती है कि मैं पूरा दिन घर बच्चों को संभालती हूँ लेकिन ये मेरी फिक्र ही नहीं करता। तो सुनो चंदा, मोहब्बत सिर्फ बड़े तोहफों से नहीं मिलती। मोहब्बत उस वक्त बढ़ती है जब एक इंसान को ये एहसास हो कि उसकी मेहनत को देखा जा रहा है। अगर आज तुम्हारा हस्बैंड घर आए और तुम सिर्फ इतना कह दो कि मैं जानती हूँ तुम हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, यकीन मानो, या तो वो मुस्कुरा देगा या तो वो ये सोचेगा कि ये पागल हो गई है क्योंकि इसने कभी मुझे थैंक्स कहा ही नहीं चीज़ों के लिए, या कभी मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं, तो इसको आज कौन सा दौरा पड़ गया है। लेकिन उसके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जो शायद तुम्हारे महंगे तोहफे से भी ना मिल सके। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी से सिर्फ इतना कह दे कि अगर तुम ना होती तो ये घर ना होता, इसको तुमने ही तो जन्नत बनाया है, तो मैं शायद नहीं कहूँगी 100% उस औरत की सारी थकावट गुम हो जाती है। याद रखो, जिस घर में तारीफ खत्म हो जाए वहाँ शिकायतें बढ़ने लगती हैं, गिले शिकवे बढ़ते हैं। और जिस घर में एक दूसरे को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, वहाँ मोहब्बत दोबारा सांस लेने लगती है। और क्या जाता है, अगर दिन में एक आध बार एक दूसरे को अप्रिशिएट कर दो या थैंक्स कह दो, इस पे कोई खर्चा थोड़ी आता है, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, सिर्फ थोड़ा सा एहसास चाहिए। तो आज का चैलेंज बहुत ही आसान है और दोनों के लिए है कि आज अपने हमसफर की एक छोटी सी बात उसको देखो भी, अप्रिशिएट भी करो। अगर वो मेहनत करता है उसको थैंक्स कहो, अगर वो तुम्हारा ख्याल रखती है उसको थैंक्स कहो, उसे एहसास दिलाओ कि तुमने उसकी मोहब्बत को देखा है। और फिर आके मुझे कमेंट में बताना कि आखिरी बार तुमने अपने हमसफर को थैंक्स कब कहा था। मैं तुम्हारा जवाब ज़रूर पढ़ूंगी। और आखिर में सिर्फ एक छोटी सी बात, कभी कभी रिश्ता किसी बड़ी लड़ाई से नहीं टूटता, वो रोज रोज की बेकदरी से टूट जाता है। इसलिए आज से अपने लफ्ज़ों में शुक्रगुजारी को बढ़ाओ, यानी कि थैंक्स कहने की आदत डालो, शिकायतें खुद ब खुद कम होने लगेंगी। तो ये है 100 दिन मोहब्बत के नाम। एक दिन एक अच्छी आदत, एक मजबूत रिश्ता। जानते हो ना, हम रिश्तों को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।